हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन सवाल। ये सवाल एक ही टाइप के होंगे, जैसे आपको इस तरह के, जैसे कभी कभी क्रय मूल्य को कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, कभी कभी विक्रय मूल्य को कुछ परसेंटेज घटा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर होने वाले जो परसेंटेज प्रभाव हैं, अगर इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इन सवालों को कैसे टैकल करेंगे और कैसे बनाएंगे, आज इस वीडियो में हम लोग इस वाले तरीकों को सीखेंगे। देखिए, किसी भी सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन को समझें, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। और हम यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे तरीक़ों से सवालों को बनाएंगे, एक्स मानकर और ये सब मानकर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक्स तो आप लोग बचपन में सीखे होंगे, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बेसिक समझने के लिए ज़रूरी है, बट यहाँ पे वो किसी काम का नहीं है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव सवाल यानी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे सवालों को अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये छोटे छोटे सिंपल ट्रिक्स और ये तरीके समझ में आनी चाहिए। तो बिल्कुल देर ना करते हुए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग सीखते हैं ये वाला सवाल। और हमने आपको बताया कि इस वाले सवाल का यही मकसद है कि जब सीपी कुछ परसेंटेज बढ़ जाते हैं या विक्रय मूल्य कुछ परसेंटेज बढ़ जाता है, तो जब ऐसा होता है तब इन सवालों को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, आज वाले पीओडी इसी के लिए समर्पित है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सवाल से। देखिए, फर्स्ट सवाल मैं आपको पढ़ देता हूँ, आपको यहाँ दिखेगा। देखिए, पहला सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक जो आदमी है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने 20% कम खरीदी होती, यानी उसने जो मान लीजिए कुछ भी क्रय मूल्य हुआ, कुछ पैसे से खरीदा है, वो बोल रहा है कि 20% कम में खरीदा होता तो 5 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ऑप्शन आपके पास है 25, 30, 15, 20। एसएससी दिल्ली एसआई में ये पूछा गया है, यानी दिल्ली एसआई जो होता है सीपीयू, उसमें ये पूछा गया। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ऐसे सवालों को बनाने के लिए सीपी को अगर 100 मान लेते हैं, यानी 100% मान लेते हैं, तो आपके सवाल जल्दी से बन जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं वैसे ही मैंने क्या। तो आइए दोस्तों, पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे कि सवाल में क्या क्या कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो इन सवालों को सॉल्व करते वक्त आपको ये बात ध्यान रखना है कि इन सवालों में आप हमेशा सीपी को 100% मानेंगे, उससे आपके सवाल जल्दी सॉल्व होंगे। तो हमने क्या किया, हमने सीपी को 100% मान लिया। सीपी हमने मान लिया कि 100% है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी ये जो आदमी है इस पर वो कितना कमा रहा है, तो 20% का लाभ, 20% लाभ कमा रहा है। 100 का 20 कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। 100 का 20 हो जाएगा 20, यानी 100 में 100 पर वो 120 रुपया बेच रहा है। यानी जो नया एसपी है, जो पुराना एसपी है, पुराना जो एसपी है वो 120% है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि यदि वो 20% कम में खरीदा होता, पहले तो 100% में खरीद रहा था, लेकिन अब वो 20% कम में खरीद रहा है, यानी 20% कम में खरीदेगा, तो इसका मतलब 100 का 20 हो जाएगा कितना, अभी 20 और 20 में कम, 100 में 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। यानी पहले तो वो 100% में खरीद रहा था, लेकिन अब वो 80% में खरीद रहा है, ठीक है। तब उसको क्या हो रहा है, 5 रुपये कम में बेचा होता तो हम आगे मैनेज करेंगे, और 25% का लाभ हो रहा है। यानी यहाँ पे उस बंदे को 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, आप ही बताइए, 1/4। यानी आप अगर 80% का 4 से करेंगे तो 20 आएगा, यानी ये 20 इसमें ज़्यादा कमा रहा है, इसका मतलब 20% ज़्यादा कमा रहा है, प्लस 20%। तो प्लस 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। यानी जो नया एसपी है, नया एसपी का क्या गेम हो गया कि नया एसपी पहले तो 120% में बेच रहा था, जैसे ही उसने 20% कम में बेचा तो उसको 100% में वो बेचने लगा। इसका मतलब नया वाला जो एसपी है वो 20% कम है। कितना कम है यहाँ से आप बताइए, देख के यहाँ से ये 20% कम है, लेकिन सवाल में इन्होंने क्या कहा है कि 5 रुपया कम है। सवाल में कितना का है, 5 रुपया। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हम परसेंटेज से रुपये को इक्वेट करेंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वेट करेंगे। तो 20% आप इसका 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 100% हो गया आपका 25 रुपया। यानी जो उसका सीपी है, ओरिजिनल सीपी है, ये क्या है, ओरिजिनल सीपी, ये ओरिजिनल सीपी है, ओरिजिनल सीपी।
जो ओरिजिनल सीपी है वो 100% था और उसकी वैल्यू हमने निकाल दिया 25 रुपये। फिर से एक बार आपको समझाते हैं, देखिए फिर से हमने सीपी को यहाँ पे 100% मान लिया, यानी जो उसका ओरिजिनल सीपी था उसको हमने 100% माना। 20% लाभ पे बेच रहा था, इसका मतलब वो 120 रुपये में बेच रहा है। जैसे ही उसने 20% कम में बेचा तो इसका मतलब 80% में बेच रहा है, तो उस पर उसको 25% का लाभ हुआ, इसका मतलब वो 100% में बेच रहा है। तो हमने देखा कि पुराना वाला एसपी से नया वाला एसपी 20% कम है, 20% कम है। सवाल में कह रहा है कि 5 रुपया कम है, 20% ही 5 है, 100% 25 होगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फर्स्ट सवाल था। ऐसे ऐसे सवाल हम 2-3 करेंगे, 4-5 करेंगे, 7-8 करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इन सवाल को देखिए, फिर अगले सवाल पे मूव करते हैं। ओके, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम ओरिजिनल सीपी की बात करें। अब हम बार बार ओरिजिनल केवल लिख देते हैं, ठीक है। ओरिजिनल सीपी यानी जो ओरिजिनल सीपी है, ओरिजिनल सीपी 100% हमने माना, ठीक है। अब 25% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब इस पर वो 25% लाभ ले रहा है, इसका मतलब बेच कितना पे रहा होगा, 125% पर, ठीक है। अब क्या हुआ, तो 20% कम में खरीदा होता है, तो 20% कम में खरीद दीजिए उसको, यानी इसका मतलब वो 80% में खरीदा होगा, यही तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 30% का लाभ होने लगा उसको, यानी 80 का 30% लाभ होने लगा, इसका मतलब 80 का 30% कितना हो जाएगा बताइए आप ही, 24 लाभ होगा। इसका मतलब 80 में अगर 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। यानी पहले जो एसपी था वो 125% था, अब जैसे ही उसने 20% कम में खरीदा तो उसको 104% का नया एसपी मिलने लगा, लाभ 24 रुपये 24% के साथ, ठीक है। अब कर रहे हैं, देखिए अब बोलेंगे कि आपसे पुरानका एसपी नवका एसपी से कितना कम है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 21% कम है। और 21% की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 10.5 रुपये, यानी 10.5 दूना 21, 2% पर 1, इसको 100% बना दीजिए तो 100% कितना हो जाएगा, 50। 100% कितना हो जाएगा, 50। यानी आपका जो ओरिजिनल सीपी है, वस्तु का लागत मूल्य है वो कितना है, 50 रुपये, ठीक है। फिर से एक बार समझा देते हैं, हमने सीपी को 100% माना, 25% का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 125 रुपये। 20% कम में खरीदा तो 80% में खरीदा होगा, ठीक है। अब उस पर उसको 30% का लाभ मिलने लगा, इसका मतलब उसको 24% का लाभ मिलने लगा, यानी 80 पर 24 लाभ मिलेगा तो 104% में वो बेचा होगा, यानी इससे 21% कम है। और सवाल ने कहा है कि 10.5 रुपये कम है, परसेंटेज को हमने रुपये से कनेक्ट कर दिए, वहाँ से हमने सीपी निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल पे आइए दोस्त, ये तरीके आपको सीखने होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कर रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, विक्रय मूल्य तो 5 रुपये 75 पैसा अधिक होता, 30% का लाभ होता, 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। ये कौन सी बड़ी तोप पूछ दिया इन्होंने। देखिए कुछ नहीं करना है, आप पहले सीपी को 100% मानेंगे, हम बार बार ओरिजिनल नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप शॉर्ट में लिखेंगे, सीपी 100% हमने माना, इस पर इसने 12% लाभ कमाया, यानी 12% लाभ कमाने का मतलब कितना हो गया, 112%, ठीक है, 112%। अब क्या हुआ, अगर लागत मूल्य इसने 10% कम किया तो इसका 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90%। जैसे इसने लागत मूल्य 10% कम किया तो इसको 30% का लाभ होने लगा, यानी 90 का 30% का लाभ हो रहा है, इसका 30% आप निकालेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 117। यानी अब जो सीपी है वो 5% कम हो गया, 5% कम हो गया। सवाल कर रहा है कि नहीं भाई 5% कम नहीं हुआ है, 5 रुपया 75 पैसा कम हुआ है। तो ये कौन सा बड़ा बात है, देखिए 5 कम 5 और 15 5 75 हो गया। अब इन्होंने कहा है, यानी 100% आप निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी 1% कितना हो गया, 1.15। इन्होंने कहा है कि 20% लाभ पाना है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, 100% निकालते हैं, 100% हो जाएगा 115 रुपया, 100% कितना हो गया, 115, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, 100% 115 रुपया हो गया। और हमको 20% निकालना है हमको, यानी इसका मतलब 20% ये लाभ कमाना चाहता है, तो 20% लाभ का मतलब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 120% की वैल्यू तो पूछा जा रहा है कि 120% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे,
पहले हम इसको 20% बना लेते हैं, 20% 5 से भाग देते हैं तो 20% ये बन गया। यहाँ 5 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, अब 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 120% आपका यहीं आ गया। जोड़ दीजिए इसको, 5 3 8, ये 3 138, यानी आपका जो आंसर हो गया 138। तो कितने आसान तरीके से हमने इस सवालों को बनाया। आपको क्या लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है? नहीं डिफ़िकल्ट है, बस आप बना पाते हैं कि नहीं, आप इस तरह सोच पाते हैं कि नहीं, बस इसके अलावा इस सवाल में कुछ नहीं रखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्त, इस सेशन का लास्ट सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, और मुझे लगता है कि अब ऐसे सवालों को आप डेफिनेटली बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल आप कमेंट में ज़रूर इसको पूछिएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्या हमको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या हमको और तरीके आपको इससे शॉर्ट भी बताएं या कुछ और अलग तरीके से समझाएं। जैसे भी आपका जो भी बात हो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति, देखिए दोस्त, अब सीपी को 100% मानते हैं। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो हमने सीपी को 100% मान लिया। सीपी 100% माना तो उसने मेज को क्या कितना में बेचा है, 20% के लाभ पर। इसका हम 20% लाभ ले लेते हैं, तो जैसे ही 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, ये 120 में। ठीक है, अब 10% कम में बेचा होता है, इसका मतलब 10% कम में बेचेगा तो कितना में बेचा होगा, 90% में। ठीक है, अब कह रहा है कि 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 35% का लाभ होता, तो हम 90% का 35 निकाल लेते हैं, 7/20, यानी हम 90 का 7/20 निकाल देते हैं। 90 का 7/20 अगर आप निकालेंगे तो 90 × 7/20 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 31.5। ठीक है, 31.5 इसमें जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 0.5 9 3 12 होगा कि नहीं, 21.5% हो जाएगा। यानी ये इससे कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे तो कितना ज़्यादा है, ये इससे 0.5% ज़्यादा है। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि नहीं, 0.5% नहीं ज़्यादा है, 35% ज़्यादा है। तो ठीक है, हमने इसको 35 कर दिया। ठीक है, 105 रुपये ज़्यादा है, 105 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो 1.5 है, तो 15 7 105। ठीक है, यानी ये 0.1% 7 के बराबर है। 100% बनाइए तो इसको 100% बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100% अगर आपको इसको बनाना है तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देते हैं हम, 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 7000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7000। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। कुछ नहीं करना है, सारा खेल कैलकुलेशन का है, सारा खेल आपकी शॉर्ट कैलकुलेशन का है। आप जितना शॉर्ट तरीका से इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें ये समझ में आ गया था कि अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। मेन मकसद हमारा वही था कि हम यहाँ पे सीपी निकाल पाए, सीपी निकालने की तो बात हो रही थी। तो बताइएगा दोस्त कि कैसा लगा ये वाला क्लास आपको, और मुझे लगता है कि मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे भी अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, बट जो मैंने तरीका बताया वो बिल्कुल कारगर है और आपके एग्ज़ाम में ये बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो ज़रूर इसको सीखिए और खुश रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में आपको एक बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।